हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग नई एक्सरसाइज यानी 1.5 कंप्लीट करने वाले हैं। अगर हम लोग देखें तो इसमें मेनली हमें कॉम्प्लीमेंट सेट ज्ञात करना है। और कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है ये हम लोग वेन डायग्राम जब समझे थे तब समझ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आप वेन डायग्राम वाला लेक्चर है उसे देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसमें आइएगा, तभी ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज शायद आपको उतना अच्छे से समझ में ना आए। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि यू एक देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। मान लीजिए यू एक आपको दे रखा है सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए 1 से लेकर 9 तक, और जो सेट ए है वो 1 से लेकर 4 तक है, बी है 2 4 6 8 है, और सी है 3 4 5 6। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग दोनों तरीके से देखने वाले हैं। वेन डायग्राम से भी इसको देखते हैं कि कैसे होगा, और नॉर्मली जो हम इसको सेट मेथड से करेंगे वो भी देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम वेन डायग्राम देख लेते हैं। वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसका तो हमें पता है। यूनियन के लिए क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, फिर उसके बाद जितने सेट होते हैं उतने सर्किल बनाए जाते हैं। तो यहाँ सेट है 1 2 3, ए बी और सी। तो सर्किल ये एक दूसरा और ये एक तीसरा। सेट्स को ये जब हम लोगों ने वेन डायग्राम देखा था तब मैंने आपको बताया था कि सेट इस प्रकार से बनाए जाते हैं, सर्किल इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि जो सर्किल हैं वो पूरे के पूरे अच्छी तरीके से जो रेक्टेंगुलर यानी यूनिवर्स है उसके अंदर है। तो ये क्या हो गया, ये यूनिवर्स हो गया। मान लिया ये सेट ए हो गया, ये वाला सेट बी हो गया, और ये सेट सी हो गया। तो देखिए सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 है। और देखो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये सर्किल में दोनों और तीनों के तीनों ही सर्किल में कॉमन है। तो इसमें वो वाला एलिमेंट आएगा जो तीनों ही सेट्स में हो। अगर हम लोग देखें ये वाला हिस्सा, तो ये ए और सी वाले सर्किल में कॉमन है, तो इसमें वो वाले एलिमेंट रखे जाएंगे जो सेट ए में भी हैं और सेट सी में भी हैं। यानी अगर मैं इनको लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो हिस्सा है ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला हिस्सा बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा, और ये वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहलाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। सेट ए में 1 2 3 4 है, बी में क्या है 2 4 6 8 है, और सी में क्या है 3 4 5 6 है। तो अगर हम लोग देखें तो जो सेट टोटल है उसमें यहां पर अगर हम लोग देखें तो 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में कॉमन है। ए में भी है, नहीं सॉरी 3 तो नहीं है। ए में देखें 1 2 3 4 है। 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। तो 4 को यहाँ प्लेस कर देंगे। फिर हम देखें ए और सी में ऐसा कौन सा है, तो ए और सी में क्या है, ये देखो 3 लिखा हुआ है यहाँ पे भी और यहाँ पर भी, तो मैंने 3 को यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ए और बी में अगर हम लोग देखें तो 2 है, तो ए और बी यहाँ पे 2 आ गया है हमारे पास। और अगर हम लोग देखें बी और सी में क्या है 6 है, बी और सी में क्या है 6 है। अब देख लिया कि जो सेट ए है उसमें टोटल एलिमेंट क्या है 1 2 3 4। ये सेट ए का सर्किल है, इसमें देखो 1 2 3 4 है। सेट बी का जो सर्किल है उसमें क्या है 2 4 6 8, तो 2 4 6 और 8 हो गया है। फिर जो सेट सी है 3 4
5 6, 3 4 5 और 6। ये हमारा वेन डायग्राम तैयार हो गया है इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें ए डैश, अगर सेट के मेथड से बात कर लें, अब जैसे अगर वेन डायग्राम से हमें ए डैश फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, ए डैश क्या होता है u माइनस ए, यानी कि इसमें वो सारा का सारा चीज, ठीक है, वो सारा का सारा चीज, जैसे कि इस सर्किल के बाहर की सारी की चीज ए डैश का हिस्सा होगी। ये पूरा का पूरा, बस ये सर्किल नहीं होगा, इतना सर्किल छोड़ दिया जाए तो ये सारा का सारा क्या है, आपका ए डैश का हिस्सा है। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट है ए डैश, तो वी नो u माइनस ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, पूरक समुच्चय ए का ए डैश से निरूपित करते हैं। ठीक, या फिर a रेज टू द पावर c, ठीक, a की पावर c से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ हम a डैश लिख रहे हैं। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, a डैश बराबर x such that x belongs to u and x does not belongs to a। ठीक है, ये इसमें वे सभी एलिमेंट आएंगे जो u के तो एलिमेंट हैं पर a के नहीं हैं, u के एलिमेंट हैं पर a के नहीं हैं। तो देखिएगा a डैश क्या हो जाएगा, a डैश हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 2 3 4। ठीक, तो a डैश इक्वल्स, इसमें से वे सभी एलिमेंट हटा दीजिएगा जो क्या है आपके ए में हो। तो क्या है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो क्या नहीं है, 5 6 7 8 और 9। ये आपका ए डैश फाइंड हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड हो गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही अब हमें क्या फाइंड करना है, दूसरा फाइंड करना है हमें ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना है, दिया है यहां पे लिखेंगे, दिया है given that a equals 1, a कितना है 1 2 3 and 4, और c equals, c क्या दे रखा है हमें, c दे रखा है 3 4 5 6, 3 4 5 and 6। तो हमें ए यूनियन फाइंड करना है। दिस इंप्लाइज दैट ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, दोनों का यूनियन लेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। अब कॉम्प्लीमेंट, तब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा u माइनस ए यूनियन सी। ठीक है, अगर मैं लिखूं इसको x such that x belongs to u and x does not belongs to a union c। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 से लेकर 6 तक तो ए यूनियन सी में है, तो इनको छोड़ देना है, बाकी क्या बचा हमारे पास 7 8 और 9, ये ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये चीज हमारे पास हो गया। अब देखिएगा दूसरा क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए यूनियन तीसरा
तीसरा क्वेश्चन है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमें सबसे पहले तो फाइंड करना पड़ेगा, चूंकि ए 1 2 3 4 5 4 तक है और बी क्या है हमारे पास, बी है 2 4 6 2 4 6 और 8। तो ए यूनियन बी हो जाएगा हमारे पास, ए यूनियन बी हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 6 और 8। ये हो जाएगा ए यूनियन बी। नाउ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स यू माइनस ए यूनियन बी। दैट मीन्स इसमें से वे सभी एलिमेंट हटा दीजिएगा जो किसमें हैं, जो ए यूनियन बी में है। तो ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 नहीं है तो 5 हो जाएगा और 9, बस 2 ही तो नहीं है, 7 भी नहीं है। 5 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये अगर हम दोनों को मिला दें तो टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 7 9 बचेगा। ठीक है, अभी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ए का और उसका भी कॉम्प्लीमेंट है। वैसे तो ये हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ रखी है कि किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट लें और उसका वापस से एक बार कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाता है तो क्या हो जाता है, वो सेट वापस वही का वही आ जाता है। देखिएगा ए कॉम्प्लीमेंट हमने पहले ही निकाल रखा है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, अगर नहीं होता तो हम शुरुआत से लगाते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट हमने इसी सवाल में लगाया हुआ है तो हम उसी का यूज करेंगे ना। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, तो यहां क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस कर देना है हमें 5 6 7 8 और सही है लिखा पूरा। क्या बोलते हैं, चलो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट देख रहे हैं।
कर रहे थे, ए कॉम्प्लीमेंट का एक फर्स्ट का फिफ्थ कर रहे थे, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हमारे पास ए जो कॉम्प्लीमेंट था वो क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट 5 6 7 8 9 था। फाइव सिक्स सेवन 8 और 9 था। तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, u माइनस ए डैश, और यहाँ पे u क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए डैश 5 6 7 8 और 9 है। तो अब इसमें से मुझे क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। और अगर हम लोग देख पाए तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट वही है जो क्या है, ए है। देखो 2 3 4 2 3 4, ठीक है। एक और बचा है b माइनस सी, तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमें b देखना है, क्या दिया गया है, b दे रखा है 2 4 6 और 8, c क्या दे रखा है, c दे रखा है 3 4 5 एंड 6। तो b माइनस सी क्या हो जाएगा, b माइनस सी सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है। b माइनस सी में क्या होता है कि x सच दैट x belongs to be what, yeah, and x does not belongs to c, ठीक है। इसमें b में वे अवयव लेने हैं जो c में ना हो। तो c में क्या नहीं है, तो जो है 2 4 है 6 भी है और 8, तो b माइनस सी हो गया 8। अब b माइनस सी डैश, तो u माइनस b माइनस सी, तो u माइनस u जो है 1 से लेकर 9 तक, उसमें से 2 और 8 हटा दीजिएगा, तो क्या 1 3 4 5 6 7 और 9, बस ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा हो गया है। अभी इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, इफ u इज गिवन, मतलब यदि a दे रखा है a b c d e f g h, a से लेकर s तक, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, निम्नलिखित समुच्चय कुछ हैं जिनके हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, यानी कॉम्प्लीमेंट सेट्स ज्ञात करने हैं हमें, ठीक है। तो देखिएगा क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट है ए दे रखा है हमें कितना, ए बी सी, तो ए का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए डैश, और चूंकि ए डैश बराबर क्या होगा, u माइनस ए, u क्या है a b c d e f और g, माइनस ए क्या दे रखा, a b c। तो अब हमारे पास a डैश हो जाएगा, a b c हटा दीजिएगा, d e f g और h, ये हो जाएगा। सेकेंड देखिएगा इसी का, सेकेंड क्या कहा गया है, b दे रखा है हमें, b कितना दे रखा है, d e f और g, तो b डैश क्या हो जाएगा, b का
पूरक समुच्चय क्या होगा, बी डैश, और बी डैश बराबर होगा यू माइनस बी। तो यू में से वे हटा दो जो बी में है, डी ई एफ जी है, तो क्या आ जाएगा ए बी सी, डी ई एफ जी एच और आ जाएगा इसमें, सी के बाद में एच। ठीक है, ऐसे ही सी दे रखा है ए सी ई और जी। ठीक, ए सी ई और जी। तो सी का पूरक बराबर सी डैश, और सी डैश क्या होता है यू माइनस सी। यू में से सी के हटा दो तो ए है, ए हटा दीजिएगा, बी सी भी है, सी हट गया, डी ई भी है, ई हट गया, एफ जी है, और ये आपके पास सी डैश हो गया। ऐसे ही ये क्या था, थर्ड था। फोर्थ क्या दे रखा है, फोर्थ दे रखा है डी। तो डी क्या दे रखा है, डी दे रखा है एफ जी एच और ए। तो डी डैश क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी, डी डैश होगा, या डी की पावर सी लिख लीजिएगा, यू माइनस डी। ठीक है, यू में से वे सभी एलिमेंट हटा दो जो डी में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो ए नहीं है, बी सी डी, ए है, सॉरी यहाँ पे ए है जो कि क्रम से नहीं दे रखा है। तो बी सी डी ई, एफ है, जी है और एच है। ठीक है, तो इसमें 4 एलिमेंट हैं, टोटल थे 8, 8 में से 4 हट गए तो बाकी के बचे 4। ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, और 3 आगे तक है। तो 3 क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। यस, इस तरीके से है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखना, थोड़ा सा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो पहला है x एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो सबसे पहले क्या है आपके पास, यूनियन क्या है, इसमें हमें यूनियन क्या मान लेना है, यूनियन क्या है, प्राकृतिक संख्या है x such that x एक प्राकृत संख्या है। यानी कि इसमें जो आपके पास होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरीके से चलता चला जाएगा। अब पहला जो है इसको मैं ए मान लिया, माना समुच्चय ए क्या दे रखा है, x क्या है, एक प्राकृत सम संख्या है, x such that x एक प्राकृत सम संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब सेट ए में क्या एलिमेंट होंगे, 2 4 6 8 10 इस तरीके के एलिमेंट होंगे आपके पास सेट ए में। हमें क्या फाइंड करना है, कंप्लीमेंट फाइंड करना है इन सभी सेट्स का। तो ए का पूरक, ए का पूरक समुच्चय क्या कहलाएगा, ए डैश कहलाएगा। ठीक है, और
ए डैश किसके बराबर होगा, u माइनस ए के। तब ए डैश इक्वल्स u, यानी कि 1 से लेकर सारी की सारी नंबर्स, इसमें से क्या हटा दो, इवन नंबर्स हटा दो, तो क्या बचेगा, सिर्फ ऑड नंबर्स ही तो बचेंगे। 1 3 5 7 9 11, इस तरीके से ऑड नंबर्स बचेंगे। ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। काहे का हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपके पास क्या है, सेकंड है आपके पास, सेकंड क्या है, विषम संख्या है। तो हमने मान लिया, माना b बराबर x सच दैट x एक विषम संख्या है। तो b इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। तब b का पूरक समुच्चय क्या कहलाएगा, b डैश कहलाएगा। और b डैश बराबर किसके होगा, u माइनस b। b डैश बराबर u में से, यानी u तो सभी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं कैसे मिलकर बनी हुई, सम प्लस विषम, यानी कि सभी की सभी सम संख्याएं रख लो और सभी की सभी विषम संख्याएं रख लो, तो क्या हो जाएंगी, पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्याएं मिल जाएंगी। तो अब इसमें से विषम संख्या हटा दिया गया है, तो क्या बचेगा, सम संख्याएं ही तो बचेंगी, ये बच जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बी। तीसरा देखते हैं, इसी का जो थर्ड है, मान लिया इसको सी मान लिया। क्या कहा गया है, x 3 का धन गुणज है, x सच दैट x संख्या 3 का धन गुणज है। तो c बराबर 3 6 9 12 15 इस तरीके से हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, तब c डैश बराबर u माइनस सी, क्या 3 6 ये सब हट जाएंगे, 1 2 4 5 6 हट गया, 7 8 9 हट गया, 10 11 12 हट गया, 13 14 15 हट जाएगा, 16 और इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास कॉम्प्लीमेंट सी का हो गया। फिर क्या है, x एक अभाज्य संख्या है। अगला है तीसरा क्या दे रखा है, चौथा दे रखा है x एक अभाज्य संख्या है। तो फोर्थ में अब मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ। d मान लिया, d में क्या कह दिया, अभाज्य संख्या है, तो क्या आएगा, एक नहीं आता है, अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 15 नहीं 17 इस तरीके से आती है। तो d कॉम्प्लीमेंट यानी u माइनस b, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं आएगा, 18 19 नहीं आएगा, 18 के बाद 20 आएगा और इस तरीके से आता चला जाएगा। ठीक है, ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखे ले रहे हैं। फिफ्थ में क्या कहा गया है, x क्या 3 से और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। x कैसी है, 3 से और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। ठीक है, तो देखो 3 से और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, इसको मैंने मान लिया e, कोई सेट e ले लिया। ए में इसमें क्या है, 3 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो, तो यानी कि पहली संख्या क्या आएगी,
जो 3 से भी विभाजित और 5 से भी 15 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 30 होगा। फिर क्या, यानी इनके एलसीएम कह लीजिएगा, 3 और 5 के एलसीएम से विभाजित होने वाली। फिर क्या हो जाएगा, 45 होगा। फिर क्या होगा, 60 होगा, और इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो ई का कॉम्प्लीमेंट u माइनस ई क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें कैसे, ये तो बहुत सारा लिखना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1 2 3। कहाँ तक आएगा, 14 तक। फिर आएगा 15 नहीं आएगा, 16 17 18। कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 29 तक। फिर हो जाएगा 31 32 33। इस तरीके से आगे जाएगा, ये जाएगा 44 तक। 44 55 नहीं आएगा, 46 47, और इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा। फिफ्थ हो गया है। अभी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। फोर्थ देख लेते हैं, सिक्स देख लेते हैं। यफ के लिए, यफ कैसा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या 1 4 9 16 25 36 इस तरीके की होती हैं। तो यफ डैश बराबर यू माइनस यफ। तो क्या हो जाएगा, 2 3 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 नहीं 17 18 इस तरीके से चलती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। तो इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे ये सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर क्या कहा गया है, एक पूर्ण घन संख्या है। ऐसे इनको हम लोग रोस्टर मेथड में लिख, तो रोस्टर मेथड में ही लिखा है, बट अगर हम इनको जो है अभी निर्माण विधि में लिखें तो ज्यादा बढ़िया है, अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे इसी को है, या तो हमें ज्यादा बड़ा लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसी को हम क्या लिख सकते थे, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृत संख्या है जो 3 व 5 से विभाज्य नहीं है, जो 3 व 5 से विभाज्य नहीं है। इसी तरीके से इसमें लिख सकते थे हम x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, और x इसमें क्या नहीं था, ओ सॉरी, ये मैंने यहाँ वाला यहाँ लिख दिया था, ये गलत कर दिया। जगह ही नहीं भी यहीं का फोन आएगा। ये यहाँ पे लिख दूं, x क्या है, प्राकृतिक संख्या जो 5 से विभाज्य नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, एक प्राकृत संख्या है जो डज नॉट बिलोंग्स टू n स्क्वायर, जहां n बराबर क्या है, 1 2 3 4 इस तरीके से है। ये एक प्राकृत संख्या है, पर ये कोई वर्ग नहीं है, और वर्ग किसका, 1 2 3 4 यानी किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, तो ये 6 वाला हो जाएगा। ऐसे हमारे पास 7 है, पूर्ण घन संख्या के बारे में है।
7 में क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। यहाँ तक हमने क्या मान लिया था, f तक मान चुके थे, आगे मान ले रहे हैं g क्या है, एक क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। x इज दैट x एक पूर्ण घन संख्या है। तो g कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस जे। इसमें वे सभी संख्याएं हटा दी जाएंगी जो पूर्ण घन संख्याएं नहीं है, लाइक 1, लाइक 8, लाइक 27। तो इसको भी अगर हम वैसे लिखेंगे तो बड़ा सा लंबा बनेगा, तो इसको भी हम लोग लिख रहे हैं x इज दैट x एक प्राकृत संख्या है पर x डज नॉट बिलोंग्स टू n क्यूब, जहां n बराबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन है। ठीक है, x क्या है, प्राकृत संख्या है पर x किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, x इज दैट x प्लस 5 इक्वल्स d h x इज दैट x प्लस 5 इक्वल्स 8, ये दे रखा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ देने पर 8 आ जाए। तो इसमें x की वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। x की वैल्यू कैसी आएगी, 3 होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए है, h डैश, ठीक, u माइनस h। तो इसमें अगर हम लिखें तो 1, 2, 3 को छोड़ करके 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इस तरीके से आगे भी। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जहां x डज नॉट बिलोंग्स टू 3 या डज नॉट इक्वल्स टू 3। इसमें सीधे सीधे इक्वल्स टू लिख दीजिएगा, इसमें क्या लिख दीजिएगा, x 3 के बराबर नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, 2x प्लस 5 इक्वल्स 9। ठीक, आई अब कुछ भी मान लें इसको, यहाँ पे x 2x प्लस 5 इक्वल्स 9। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 2 आ रहा है। 2 टू जा 4 प्लस 5 9। दैट मीन i इक्वल्स 2, i इक्वल्स 2। तो i डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ i डैश इक्वल्स u माइनस i। दैट मीन्स 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. This could be written as I dash equals x such that x एक प्राकृत संख्या है जहां x is not equals to 2। x जो है 2 के बराबर नहीं है, x 2 के बराबर नहीं। यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने लिखा था इक्वल्स, उसको जो है यहाँ पे इक्वल्स का निशान ही लगा दिया तो ज़्यादा बढ़िया है। डज नॉट इक्वल्स टू n3। अगला क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, I j x such that x मोर देन 7। तो यहाँ पे j क्या हो जाएगा, j हो जाएगा 7 और उससे बड़ी संख्या है, ये हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ j u माइनस j, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, बस 6 है।
क्योंकि 7 और 7 से बड़ी सभी संख्याएं क्या है, जे का ऑलरेडी एक जो है सेट है, ठीक है, वो सभी सेट में उपस्थित रहेंगी, इसलिए वो एक भी नंबर नहीं आएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, x such that x belongs to natural number और 2x plus 1 is more than 10, 2x plus 1 is more than 10। ये नेचुरल नंबर x क्या है, नेचुरल नंबर्स में से है, और कैसा है, वे नेचुरल नंबर्स हैं जहां पर अगर हम x की जगह पर उनको रखें तो वैल्यू क्या है, 10 से ज्यादा आती है। यानी कि अगर मैं 1 रखूंगा तो नहीं आएगा, 2 पे भी नहीं आएगा, 3 पे भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 पे एग्जैक्ट 10 आएगा, बड़ा नहीं आएगा। 3 पे नहीं आएगा, 3 2 6 प्लस 7 ही होगा। 4 रखेंगे तब भी नहीं आएगा, 5 रखेंगे तब आएगा। 4 2 8 प्लस 1 9, 5 2 10 प्लस 1 11, 5। तो इसका मतलब है के की जो सेट है, इसमें जो मेंबर्स हैं वो क्या क्या हैं, वो है 5, वो है 6, वो है 7, वो है 8 9 एंड सो ऑन। इस तरीके के आगे भी हैं बहुत सारे मेंबर्स। देखिएगा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ के विल बी u माइनस के। कॉम्प्लीमेंट u का जो k का कॉम्प्लीमेंट पूरक क्या होगा, u में से k हटा दीजिएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, k क्या है, 5 से लेकर के बड़ी सभी संख्याएं हैं। तो जो अगर हम u में तो 1 से लेकर सभी की सभी संख्याएं होती हैं, तो उनमें से हटा देंगे 5 से बड़ी, तो क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास 4 तक के नंबर्स ही बचेंगे, 1 2 3 4। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, जो मतलब थर्ड का 11th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, ठीक है। अब इसके आगे जो है कितने बचे हुए हैं, अभी हमारे पास बचे हुए हैं 4 5 6 7, मतलब 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इसे इतना कंप्लीट करिएगा और कोशिश ये किया करिए, जब आप कोई लेक्चर देख रहे हो, कोई एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हो, तो उससे पहले की जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो एक्सरसाइज में जो चीज़ें यूज होने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, उनको मैं पहले ही समझा देता हूँ। एक अलग से जो वीडियो रहता है उसमें मैं पहले समझा देता हूँ, तब मैं सॉल्यूशन पे आया करता हूँ। तो जब भी आप जो है किसी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देख रहे हों, तो कोशिश ये करो कि उससे पहले वाले लेक्चर्स आपने कंप्लीट कर लिए हों, और यकीन मानिए आपको अच्छे से समझ में आएगा, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। आप साथ बनाए रखिए यूं ही, और हम इसको धीरे धीरे पूरा कंप्लीट करते चलेंगे। धन्यवाद।